अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज रेगुलर व्लॉग जो है काफ़ी दिन बाद बन रहा है और मेरा ख्याल रमज़ान का फ़र्स्ट है, तो आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। किचन में आ गई हूँ, चीज़ें एक दफ़ा मैं आके निकाल के रख दी थी, बाकी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुछ चीज़ें समेटने वाली हैं। और सुबह से मैं अभी आई हूँ बस किचन में। फ्रूट चाट बनेगी, थोड़े से फ्राइज़ बच्चों के लिए बनेंगे, रोल निकाल के रख लिए वो फ्राई होने हैं, और साथ में बस देखते हैं और क्या बनेगा। तो मैं बस तैयारी शुरू करने लगी थी। बर्तन पड़े हुए वॉश हुए हुए आज, क्योंकि हेल्पर नहीं आती तो बस वॉश करके मैंने रख दिए थे। इनको अब इनके ठिकाने पे लगाएंगे और साथ में तैयारी शुरू करते हैं। फिर टेबल जब मैं चीज़ें सारी सेट करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो जब तक मैं ये चीज़ें बनाती हूँ आप चल के बाकी दिन का व्लॉग देखें कि कहाँ मैं बिज़ी थी। आज नहीं, आज तो मैंने बस ऐसी सुस्ती में गुजार दिया है। तो कल का दिन मैं कहाँ बिज़ी थी वो देखें और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि टेबल मैंने कैसे सेट की है। तो चलें चलते हैं और काम शुरू करते हैं। जी, तो आज फिर मैं बाहर आ गई हूँ और काम स्टार्ट करने लगी हूँ प्लांट्स का। जो मैंने आपको कहा था कि इनकी कुछ कांटा छांटी होने वाली है और कुछ जो है प्लांट्स की जगह मुझे चेंज करनी थी। जिस तरह से ये प्लांट्स ड्राई हो गए हैं और इनकी भी निकालूंगी और इनकी जगह फिर देखते हैं अगर मेरे पास कोई अवेलेबल हुए तो फिर नए भी लगा देंगे अंदर, किसी छोटे पॉट में से इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो ये जी मेरा साजो सामान आ गया है सारा। ट्वीज़र है, सीज़र है और साथ में ये कटर है प्लांट्स वाला। और ये वाले कुछ एरिया में इधर पड़े हुए हैं और कुछ प्लांट्स ही हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स जो हैं बाहर भी जाएंगे। तो चलें फिर काम शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले इस प्लांट का काम शुरू करते हैं। इसमें जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये वाला प्लांट, इसको मैं निकाल दूँगी क्योंकि ये खुद से ग्रो किया हुआ है। और इसका ये होता है कि ये इसके किनारों पे छोटा सा फ्लावर लगता है, वो फ्लावर जहाँ भी गिरे तो ये ग्रो कर जाता है। तो इसलिए ये देखें इनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई हुई है कि ये एक ही सीड के साथ आगे से आगे ग्रो करी जाता है। तो ये जो कुछ ड्राई हुए हुए एरियाज साथ में फिर इनको भी रिमूव करेंगे। तो रिमूव करके फिर मैं वापस आती हूँ। जी, तो इसको तो मैंने कर लिया है, सारे ड्राई पार्ट्स भी इसके निकाल दिए हैं और अब बारी है इसकी। थोड़ा सा ही मैं निकाल चुकी हूँ और ये अब जी आगे शुरू हो चुका है। ये सारे जो है छोटे छोटे ये भी अंदर से निकल जाएंगे और अगर कोई ड्राई हुआ होगा तो वो भी सारे इसके मैं निकाल दूँगी। इसको भी मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो इसमें भी सारा साजो सामान फालतू निकल चुका है। ज़्यादा तो मैंने शॉपर में डाल दिए हैं क्योंकि ये चुभते बहुत बुरे हैं और फिर निकलते भी नहीं है, इसीलिए ये भी डन हो गया। और अब बारी है ये जो लास्ट में पड़ा हुआ है इस वाले की। इसको मैं करती हूँ और फिर वापस आती हूँ और साथ साथ ये चीज़ें जो बिखरी हुई हैं इनको भी समेटते जाते हैं। जी, तो ये वाला भी डन हो चुका है और अब चलते हैं दूसरी तरफ की प्लांट्स की तरफ। यहाँ भी ले आते हैं ताकि जो है गंद एक जगह पे ही पड़े। जी, तो अब बारी है इसकी। इसमें भी ये बड़े बड़े प्लांट्स उगे हुए थे, इनको तो मैं हाथ से ही निकालती जा रही हूँ क्योंकि आराम से निकल आते हैं। छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़ों को ज़रा एफर्ट करनी पड़ती है, या जिनके अंदर कांटे ज़्यादा हों वो फिर होता है कि हाथ पे चुभते हैं। तो इनको तो मैं इसी तरह सबको निकाल दूँगी एहतियात से कि हाथ में चुभे भी नहीं। और ये जो इस तरह से छोटे छोटे पीस हैं अंदर कांटों के, तो इनको हम ट्वीज़र के साथ ही निकालेंगे ताकि ये चुभ ना जाए हाथ पे। तो जी ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया सारा। और ये वाले जो हैं इनको आपने कोशिश करनी है कि रूट से निकलें, क्योंकि अगर रूट नहीं निकलेगी तो ये फिर से ग्रो कर जाएंगे। ये है या कोई भी इस तरह का प्लांट है तो इसके लिए ये आप पौधों को थोड़ा सा पानी दे लें, उससे इनकी रूट्स जो है सॉफ्ट हो जाती हैं और उसके बाद ये आसानी से रिमूव हो जाएंगे। अब ये जो छोटे छोटे अंदर की तरफ हैं इनको मैं ट्वीज़र की हेल्प से निकालूंगी ताकि ये हाथ में मेरे चुभ ना जाए। तो ट्वीज़र आपने इस तरह से लेके रूट के करीब से पकड़ के फिर बस इसको खींच देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। कहाँ गया? ये रहा। तो जी ये वाला भी डन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। जी, तो अब है ये वाले दो प्लांट। इनका तो ज़्यादा काम नहीं है, इनका सिर्फ इतना सा काम है कि ये वाला जो इनका ड्राई वाला पार्ट है इसको हम इस कटर की मदद से इसको यहाँ से जिस जगह से ये ड्राई होना स्टार्ट हुआ है वहाँ से इसको कट कर देंगे। मेरा कटर भी जो है ना वो तेज़ होने वाला है, जिस जगह से ये छुरियाँ वगैरह तेज़ होती हैं ना वहाँ से ये तेज़ हो जाता है। तो ये पड़ा पड़ा ना थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो मैं इस सीज़र की हेल्प से कर लेती हूँ। तो जी ये हो गया। और इसमें भी जो आपको लगे कि चीज़ ड्राई है या कुछ भी तो उसको भी आप रिमूव कर दें। और इसके भी जो सारे ड्राई लीव्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। इस वाले के अगर हाथ से होते हो तो हाथ से कर दें, अदरवाइज़ ये सीज़र या फिर आप कटर की मदद से कर दें। तो चलें इसको भी मैं करती हूँ।
एक जी ये वाला प्लांट है, इसमें ये वाला भी ग्रो किया हुआ है, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगी ताकि ये वाला जो एक डिफरेंट टाइप का कैक्टस है ये टोटली इसमें ग्रो करे। तो इसको मैं रिमूव करती हूँ ऑफ कैमरा करके, रिमूव करके फिर मैं आती हूँ। ये और अब बारी है इसकी। तो इसमें भी आपको कुछ ड्राई जो पार्ट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे, तो इनको भी आपने सीजर के साथ इस तरह से कटिंग कर देना है, क्योंकि इस तरह के जितने भी ये चीज़ें होती हैं ये फिर प्लांट को प्रॉपर ग्रो नहीं होने देती हैं। तो इनको आपने, इसको मैं बाद में कटिंग करती हूँ, ये ज़्यादा मोटा है दूसरे कटर के साथ। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने सारे कटिंग करते जाना है, तो आपका पौधा जो है वो नीट एंड क्लीन होता जाएगा। ये भी मोटा है, इसको भी मैं बाद में करती हूँ। ये तो ऑलमोस्ट सारा ही यहाँ से ड्राई हुआ है। तो जी ये भी आप देख सकते हैं कि जो थोड़े थोड़े से पार्ट्स रह गए थे वो भी मैंने कटिंग कर लिए हैं। और इसको जहाँ जहाँ से कटिंग की है, ये वो मोटे वाला था जो कट नहीं रहा था, ये भी कट गया। और कैसे यहाँ से वो वाइट वाइट सा पानी निकल रहा है, तो इसको आपने निकलने देना है, इसकी खैर है। तो ये वाले सारे प्लांट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। अब इनमें जब मैं इनकी जगह पे वापस रखूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी फाइनल। और ये जी इस प्लांट की भी सारी कांटेक्ट स्टार्ट कर दी, इसमें भी आप देख सकते होंगे कि जितने भी ड्राई लीव्स थे ये सारे कटिंग कर दी मैंने, ताकि अब इसमें जो है पौधे को ग्रो करने में ईजी हो जाएगा। ये वाली एक टनी रहती है जो लग रही सूख रही है, तो इसको भी हम काट देते हैं। तो जी ये इस तरह से सारा टनी हो गया। अब इसको बस पानी से वॉश करना है, ये भी आप देख सकते हैं। करते हैं इसको भी सेट। अब जी बारी है इस प्लांट की। ये प्लांट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये वाला सारा ड्राई हो चुका है और इसमें कोई जान बाकी नहीं है, और इसको मैंने अभी रूट से निकाला है, तो ये इजीली इस तरह से निकल भी गया है। तो अब मैं चूड़ी आपको बताइए मैंने गार्डनिंग के लिए रखी हुई है, तो इसके साथ ये सारी एक्स्ट्रा मिट्टी झाड़ूंगी और जितनी भी फालतू मिट्टी होगी उसे फिर मैं इसके अंदर निकाल दूँगी, इस वाले बाउल के अंदर। और इस पॉट में एक और प्लांट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं शिफ्ट करूँगी। यहाँ पे पड़ा हुआ है ये वाला, क्योंकि इसका पॉट आपको नजर आ रहा होगा छोटा है, अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। प्लांट अंदर बहुत ज़्यादा भर गए, तो इसको अब उसमें शिफ्ट करते हैं ताकि इसे ग्रो करने के लिए जगह मिले। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं जी। तो इसमें से आपको नजर आ रहा होगा, इसमें मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल दिया, और इस पॉट को भी आप थोड़ा सा पटकेंगे तो ये बाहर निकल आएगा आराम से। और ये वो वाला प्लांट है जिसको मैंने निकाल दिया पॉट में से। अब इसकी भी जो रूट्स हैं ये ज़्यादा जो है हम इनको वेस्ट कर देंगे, क्योंकि इनको कटिंग भी कर देंगे तो भी ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो इसके साथ ही जी इनका एक जो है वो कटिंग करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो ये जी कट चुका है, और इस तरह से अब हम इस प्लांट को उस पॉट में शिफ्ट कर देंगे और इसको भी खुली जगह मिल जाएगी ग्रो करने के लिए। ये जी इस तरह से इसके अंदर लगा देना। तो चलिए इसको मैं लगा के तो फिर वापस आती हूँ जी। तो ये वाला स्पॉट में शिफ्ट हो चुका है, इसको आपने मिट्टी वो डाल के अच्छी तरह से इसको दबा देना है ताकि इसमें कोई एयर कोई बबल्स जो है वो ना रह जाए। तो ये शिफ्ट हो चुका है। अब इसकी बात बारी आती है जी, ये क्योंकि हमारे पास अगर अवेलेबल है एक बड़ा पॉट, और ये वाला प्लांट जो है मेरा छोटे पॉट में, तो ये इतना स्टेबल नहीं रहते, गिरना शुरू हो गया। ये मैं आपको ओवरऑल दिखाती हूँ, पॉट छोटा है प्लांट बड़ा है, तो इसको जो है मेरा दिल चाह रहा है अब ये खाली हुआ है तो इसको इस पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। इसको भी जी आपने इसी तरह पौधे को आपने बताना और पॉट को आप इस तरह से झटके देंगे तो आपका जो प्लांट है वो बाहर आ जाएगा। तो इसको अब हम शिफ्ट करते हैं इस वाले गमले में। उनमें ये सुराख होते हैं, तो सुराख को बंद करके आपने कोशिश करनी है कि अंदर को पत्थर रख दें ताकि मिट्टी जो है आपकी वेस्ट ना जाए। तो चलिए मैं इसके अंदर पत्थर रखती हूँ जी। तो ये पत्थर मैंने इसके अंदर लगा दिया, आपको नजर आ रहा होगा। और अब इसके बाद सबसे पहले हम थोड़ी सी जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पॉट की मिट्टी है वो इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, और इसको जो एक्स्ट्रा रूट्स आपको नजर आ रही है अगर आपको ज़्यादा लगे तो निकाल दें, अदरवाइज मिट्टी में घुल जाएंगी, तो इनके अंदर ही रहने दें। और फिर अभी ये बहुत नीचे चला जाएगा अगर हमने इसको ऐसे ही अंदर लगाया तो इसके लिए हम थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर और ऐड करेंगे। अभी मेरा जो रंबा है ना वो भी खुली की तरफ पड़ा हुआ है, पता नहीं वो किस जगह पे, वो भी ढूंढ के लाऊंगी तो फिर मेरा काम जो है थोड़ा और ईजी हो जाएगा। तो इसलिए फिर मुझे भी हाथों से ये सारा काम करना पड़ा है। तो ये डाल के जी हम थोड़ा सा इसको बिठा देंगे और फिर रख के देखते हैं कि ये अभी भी थोड़ी सी मिट्टी हो जाएगी, अभी भी इसमें कम है। तो ये चलेगी जी, और मिट्टी रख के देखते हैं जी। तो अब ये ठीक है, अब इसको आपने अंदर फिक्स कर देना जिस जगह पे आपको लगे कि ये बैलेंस हो रहा है, और उसके बाद आपने मिट्टी इसमें डाल देनी है। ये सारी मिट्टी इसके अंदर चली जाएगी, और डाल के इसको हमने अच्छी तरह से हाथों से बिठा देना ताकि ये फिक्स हो जाए। अब बाकी जो हमारे पास दूसरे पॉट की थी वो हम अंदर डालते हैं और रूट्स को निकालते जाएंगे। तो चलिए मैं ये काम करके फिर वापस आती हूँ जी। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह लग गया, सारा अंदर फिक्स हो गया। अब ये मिट्टी बच गई है, इसको मैं रख लूँगी और इस पॉट को छोटे वाले को मैं वेस्ट कर दूँगी। इनको रखते हैं अपनी जगह पे, और जो सारा गंद फैला हुआ है ये भी आपको नजर आ रहा है, कुछ तो मैं उठा चुकी हूँ, कुछ रह गया, तो इसको भी समेटते हैं। तो फिर मैं ओवरऑल आपको लुक बताती हूँ जी। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर। अंदर से कुछ प्लांट्स मैंने पहले ही बाहर शिफ्ट कर दिए थे, तो आज बाय चांस माली भी आ गया, मैंने सोचा उससे भी बाहर के लॉन का कुछ काम करवा लिया जाए। पहले का क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी वरना इतना झाड़ झंकार उगा हुआ था कि बस लॉन की हालत जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो आज उससे काफ़ी ज़्यादा सफाई करवाई है, और ये वाले कुछ प्लांट्स थे जो निकाल के मैंने पॉट्स जो हैं वो बाहर रख दिए थे। और जी ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है जहाँ से ये प्लांट्स निकलवाए हैं, यहाँ पे भी प्लांट्स लगेंगे और इसके आगे भी सारे प्लांट्स लगेंगे। वो फेंस टाइप बन जाती है जो नीचे ये ज़रा होती है। और यहाँ से ये पर्पल फ्लावर्स वाला भी प्लांट निकाल के यहाँ पे भी कोई फाइकस ला के तो वो वाला लगाएंगे ताकि वो थोड़ा सा हैवी सा अच्छा लगे।
फिर मैं साथ साथ इसकी भी अपडेट आपको देती रहूँगी कि किस तरह से मैंने सेट करवाया। और यहाँ जी मैंने कुछ प्लांट्स की अदला बदली की है। पहले आपको शायद याद हो कि यहाँ पे प्लांट्स, ये बेंच पड़ा होता था और इसके ऊपर प्लांट्स थे, तो अब इसकी वजह से विंडो जो है बहुत गंदी हो जाती है। आपको ये सामान नज़र आ रहा होगा, मैं विंडो क्लीन कर रही थी, तो आज ब्लाइंड लगाने के लिए उन्होंने आना था, तो मैंने सोचा उससे पहले पहले जो है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे ये मैंने बेंच शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे धूप भी आती है। तो यहाँ पे जो है उस दिन आपको दिखाया था सारे प्लांट्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और साथ में जी ये दो यहाँ पे चले गए और ये आ गए। अभी मेरा नर्सरी में चक्कर नहीं लग रहा है, जब चक्कर लगा तो मनी प्लांट, मेरा दिल था कि मनी प्लांट लेके आऊँगी, वो यहाँ पे लग जाएगा। तो और एक प्लांट जो है इस जगह के लिए लेके आऊँगी, और हैंगिंग पॉट्स भी हैं अभी, वो भी लगने वाले हैं। तो जब लग जाएगा सारा फिर ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। और आज ब्लाइंड लगाने के लिए आएंगे, जब वो लग जाएगा तो फिर मैं उसके बाद भी आपको दिखाऊंगी। मैं विंडो क्लीन कर रही थी, मैं अब करती हूँ अपनी विंडो क्लीन। बाहर वाला भी आपने देख लिया, आज वो भी सारा सेट करवा दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह जी काम चलते रहते हैं। तो चलिए मैं अब अपनी विंडो क्लीन करती हूँ जी। तो चीज़ें सारी बन के आ चुकी हैं। ये रही फ्रूट चाट, और साथ में इमली की चटनी है, और आलू बुखारे की है, पानी है, टैंग है, और साथ में खजूरें आ गई, रोल हैं फ्राई हुए हुए, और साथ में आगे जी फ्राइज़। और ये कल के दही भल्ले थे, थोड़े से थे बचे हुए, तो इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने दोबारा ऐड करके ये साथ में बना दी। और बस जी रोज़ा खुलने वाला है, तो चलें हम खोलते हैं रोज़ा। थोड़ा सा टाइम है, अंदर दुआ मांग लेंगे। और जी ब्लाइंड भी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि इफ़्तारी का टाइम हो रहा था, मुझे अंदर आके इफ़्तारी बनानी थी, तो इसलिए वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।